सभी का हमारे आज के सत्र में, जिसमें कि हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत और इसके मध्य लीला के छठे अध्याय को, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार, जिसे हम पढ़ रहे हैं। और पिछले सत्र में हमने 50 तक श्लोक पढ़ लिए थे और आज हम उसके आगे के श्लोकों को पढ़ने जा रहे हैं। तो कृपया सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य जय और भक्तवृंद। सबे करो कृपा करो करुणा। सभी दोहराइए। करो करुणा। अधम पतित जानि ना करी हो घृणा। हरे कृष्णा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य एवं सभी गौर भक्तवृंद से हम प्रार्थना करते हैं कि हम इस चैतन्य चरितामृत के दिव्य रस का आस्वादन कर पाएँ। तो पिछले सत्र में हमने 50 तक श्लोकों को पढ़ा था, जिसमें कि हमने जाना कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी गए और जब जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु पहुँचे तो सीधा श्री मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया और जैसे ही श्री जगन्नाथ का दर्शन किया तो उसे देख करके उन्हें अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट हो गए और वे वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़े। और फिर उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि वहाँ पर मुख्य पंडा थे और बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान थे पूरे जगन्नाथपुरी में, तो पूरे उड़ीसा में ही, तो उन्होंने जो है उनको अपने घर पर ले जाने की आज्ञा दी और फिर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में ही मूर्छित अवस्था में, अचेत अवस्था में बहुत समय तक पड़े रहे। उसके बाद पीछे पीछे महाप्रभु के अन्य पार्षद नित्यानंद, मुकुंद आदि पहुँचे और वे भी महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते गोपीनाथ आचार्य से मिले और फिर उसके पश्चात वे सब मिल करके श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए। और उसके बाद जब महाप्रभु चेतन अवस्था में आए तो फिर सभी जो गौर पार्षद हैं चैतन्य महाप्रभु के साथ, सबको श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने अपने घर में जगन्नाथ का महाप्रसाद खिलाया और उसके पश्चात जो है उन्हें अपने घर में ही रुकने के लिए जो है कहा। तो उसके पश्चात उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने गोपीनाथ आचार्य से पूछा कि तुम तो नवद्वीप में रह करके आए हो और तो तुम इनके बारे में जानते हो, तो बताओ कि ये वास्तविकता में सन्यासी कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड बता रहे हैं गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथाचार्य कहे नवद्वीपे घर, जगन्नाथ नाम पदवी मिश्र पुरंदर। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, नवद्वीप में जगन्नाथ नामक एक निवासी थे जिनका उपनाम मिश्र पुरंदर था। विश्वम्बर नाम इहार तार एहो पुत्र, नीलांबर चक्रवर्तीर होए न दोहित्र। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं जगन्नाथ मिश्र के पुत्र हैं और इनका पहले का नाम विश्वम्बर मिश्र था। ये नीलांबर चक्रवर्ती के नाती भी लगते हैं। तो सबको पता होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु का पहले नाम क्या था? विश्वम्बर मिश्र। और उनके बड़े भाई का नाम क्या था? विश्वरूप। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम था विश्वम्बर और उनके बड़े भाई का नाम था विश्वरूप। सार्वभौम कहे नीलांबर चक्रवर्ती, विशारदेर समाध्यायी एई तार ख्याति। भट्टाचार्य ने कहा, नीलांबर चक्रवर्ती तो मेरे पिता महेश्वर विशारद के सहपाठी थे, मैं उन्हें इसी रूप में जानता था।
मिश्र पुरंदर तार मान्य है न जानी, पितार संबंधे दोहा के पूज्य कौरी मानी। मेरे पिता जगन्नाथ मिश्र पुरंदर का आदर करते थे। इस तरह मेरे पिता के साथ संबंध होने के कारण मैं जगन्नाथ मिश्र तथा नीलांबर चक्रवर्ती दोनों का आदर करता हूँ। नदिया संबंधे सार्वभौम हष्ट होइला, प्रीत होया गोसाई रे कहिते लागिला। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया जिले के हैं सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और महाप्रभु से वे इस प्रकार बोले। सहज ही पूज्य तुम्हें और तो संन्यास, अतएव होए तुम्हारा निज दास। आप स्वाभाविक रूप से मेरे पूज्य हैं, इसके अतिरिक्त आप सन्यासी हैं, अतएव मैं आपका निजी दास बनना चाहता हूँ। तात्पर्य, गृहस्थों को चाहिए कि सन्यासी की सदैव पूजा करे और उसे सभी प्रकार का आदर प्रदान करे। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु से आयु में बड़े थे, किंतु उन्होंने उनका सम्मान सन्यासी के रूप में तथा सर्वोच्च आध्यात्मिक भाव को प्राप्त व्यक्ति के रूप में किया। इस तरह उन्होंने महाप्रभु को निश्चित रूप से अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया। सुनी महाप्रभु कैलाश विष्णु स्मरण, भट्टाचार्य कहे कि विनय वचन। भट्टाचार्य से यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण किया और अत्यंत विनीत भाव से इस प्रकार बोले। तुम्ही जगत गुरु सर्वलोक हित करता, वेदांत पढ़ाओ सन्यासी रूप करता। चूंकि आप वेदांत दर्शन के अध्यापक हैं, अतएव आप विश्व के समस्त लोगों के गुरु तथा उनके शुभचिंतक भी हैं। आप सभी सन्यासियों का हित भी करने वाले हैं। तात्पर्य, चूंकि मायावादी सन्यासी अपने शिष्यों को वेदांत दर्शन की शिक्षा देते हैं, अतएव प्रथानुसार वे जगत गुरु कहलाते हैं। इससे सूचित होता है कि वे सारे लोगों के हितैषी हैं। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य सन्यासी नहीं थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण वे अपने घर में सभी सन्यासियों को आमंत्रित करते थे और उन्हें प्रसाद देते थे। इस तरह वे समस्त लोगों के शुभचिंतक तथा समस्त सन्यासियों के मित्र माने जाते थे। और इसी कारण से ही प्रभुपाद के नाम के साथ हमें जगत गुरु शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जगत गुरु टाइटल है वो मायावादी सन्यासियों को दिया जाता है और प्रभुपाद तो मायावादियों का खंडन किए हैं। इसीलिए यदि हम जगत गुरु शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं तो वास्तविकता में हम उन्हें मायावादी सन्यासी के समान स्तर पर ला रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। आमी बालक सन्यासी भाल मंद नाही जानी, तोमार आश्रया नीलू गुरु करिमानी। मैं तो अभी तरुण सन्यासी हूँ और मुझे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, अतएव मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ और आपको अपना गुरु मानता हूँ। तोमार संग लागी मोर इहाँ गमन, सर्व प्रकारे करिबे आमाये पालन। मैं यहाँ आपका संग करने आया हूँ और अब मैं आपकी शरण ग्रहण कर रहा हूँ। क्या आप कृपया सभी प्रकार से मेरा पालन करेंगे? आजी ये होइले आमार बड़ई विपत्ति, तहाँ होइते कैले तुमी आमार अव्याहति। आज जो घटना घटी है वह मेरे लिए महान विपत्ति थी, किंतु आपने मुझे उससे उबार लिया है। भट्टाचार्य कहे एकले तुमी ना आइए दर्शने, आमार संगे आबे किंबा आमार लोकसने। भट्टाचार्य ने कहा कि आप जगन्नाथ मंदिर में विग्रह दर्शन के लिए अकेले ना जाएं। अच्छा होगा कि आप या तो मेरे साथ या मेरे लोगों के साथ जाएं। प्रभु कहे मंदिर भीतरे ना जाइबो, गरुड़ेर पाशेर ही दर्शन करिबो। महाप्रभु ने कहा, मैं अब कभी भी मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करूंगा, मैं सदैव गरुड़ स्तंभ के पास से भगवान का दर्शन किया करूंगा। तो जहाँ पर भी भगवान के शिव विग्रह होते हैं उसके ठीक पीछे, मंदिर में एकदम पीछे बाहर की तरफ ही जो है गरुड़ देव विराजमान होते हैं। तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अब से अंदर नहीं जाऊंगा। मैं जो लोग जगन्नाथ मंदिर, कोई भी नहीं गया होगा आई थिंक, मुझे लगता है आप में से, तो जगन्नाथ मंदिर में भी जगन्नाथ जी के पूरा मतलब एक मंडपम है जहाँ पर तो पूरी शालिग्राम शिला है, वहाँ पर तो कोई नहीं जाता है।
उसके बाद दूसरा मंडपम है जहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं, उसके बाद बैरिकेटिंग होती है। उसके बाद तीसरा मंडपम है, तो तीसरे मंडपम के पीछे जा कर के गरुड़ स्तंभ है और चैतन्य महाप्रभु वहाँ से ही भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे, क्योंकि अगर वो पास जाएंगे तो वो फिर उस विरह भाव में है ना, तो जब पास में आ जाएंगे तो फिर दूर कैसे रह पाएंगे, फिर नहीं रह पाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो इसीलिए जो है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ये निश्चय किए कि आज के बाद मैं मंदिर के अंदर जाऊंगा ही नहीं, तो वो गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के ही भगवान का दर्शन किया करते थे। गोपीनाथाचार्य के कहे सार्वभौम, तुम्ही गोसाई रे लोया कराय दर्शन। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, गोस्वामी जी को ले जाओ और उन्हें जगन्नाथ जी का दर्शन कराओ। अमार मातृस्वसा गृह निर्जन स्थान, तहाँ वासा देह कर सर्व समाधान। मेरी मौसी का घर अत्यंत निर्जन स्थान में है, वहीं इनके रहने की सारी व्यवस्था कर देना। गोपीनाथ प्रभु लैया तहाँ वास दिल, जल पात्रादिक सर्व समाधान कोइला। गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को उस घर तक ले गए और उन्हें पानी के पात्र, नांद आदि दिखला दिया। इस प्रकार उन्होंने सब प्रकार की व्यवस्था कर दी। और दिन गोपीनाथ प्रभु स्थाने गिया, शयोत्थान दर्शन कराई लोलैया। अगले दिन गोपीनाथ आचार्य चैतन्य महाप्रभु को भगवान जगन्नाथ का शयनोत्थान मतलब भोर के समय उठाना दिखाने ले गए कि किस प्रकार से जगन्नाथ शयन से उठते हैं। एक्चुअली जगन्नाथपुरी में जो भी अर्चना होती है वो पर्दे में नहीं होती है, मतलब वहाँ पर कोई पर्दा नहीं है, वहाँ पर सब कुछ खुलेआम होता है। मैं खुद अपने सामने जगन्नाथ जी के वस्त्रों को बदलते हुए देखा हूँ कि उन्होंने पूरा जगन्नाथ को जो भी अलंकार, श्रृंगार, कपड़े जो भी थे सब कुछ उतार दिया, एकदम पूरे जो ओरिजिनल बॉडी है जगन्नाथ जी का पूरा शरीर दिख रहा था बड़ा ही सुंदर, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। और फिर उसके बाद उन्होंने नए वस्त्र पहनाने शुरू किए। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर सारी लीलाएं कि भगवान को कैसे सुलाते हैं, भगवान को कैसे उठाते हैं, भोग लगाने के अतिरिक्त सारी जो चीज़ें हैं वो सब लोग दर्शन कर सकते हैं। मुकुंद दत्तालया आइला सार्वभौम स्थाने, सार्वभौम किछु तारे बोलिला वचने। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य मुकुंद दत्त को अपने साथ लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। वहां पहुंचने पर सार्वभौम ने मुकुंद दत्त से इस प्रकार कहा, प्रकृति विनीत सन्यासी देखिते सुंदर, आमार बहु प्रीति बाढ़ इहार ऊपर। यह सन्यासी अत्यंत विनम्र एवं विनीत स्वभाव का है और देखने में अत्यंत सुंदर है, फलतः इसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ता जा रहा है। तात्पर्य, सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत विनीत व्यक्ति मानते थे, क्योंकि सन्यासी होने पर भी उन्होंने अपना ब्रह्मचारी नाम नहीं छोड़ा था। महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय के श्रील केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया था, जिसमें ब्रह्मचारियों को चैतन्य कहा जाता है। संन्यास लेने के बाद भी श्री महाप्रभु ने चैतन्य नाम का त्याग नहीं किया। चैतन्य का अर्थ है सन्यासी का विनीत दास। सार्वभौम भट्टाचार्य को यह बात बहुत प्रशंसनीय लगी। कौन संप्रदाय संन्यास कार्या छेन ग्रहण, की बा नाम इहार सुनीते हो मान। इन्होंने किस संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया है और इनका नाम क्या है? गोपीनाथ कहे नाम श्री कृष्ण चैतन्य, गुरु इहार केशव भारती महाधन्य। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, महाप्रभु का नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और उन्हें संन्यास देने वाले गुरु महाभाग्यवान केशव भारती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु किन से संन्यास ग्रहण किए हैं? केशव भारती से। सार्वभौम कहे इहार नाम सर्वोत्तम, भारती संप्रदाय इहो होए न मध्यम। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, श्री कृष्ण नाम अत्युत्तम है, किंतु ये भारतीय संप्रदाय के हैं, अतएव ये द्वितीय श्रेणी के सन्यासी हैं। गोपीनाथ कहे इहार नाही बाह्य अपेक्षा, अतएव बड़ संप्रदाय नाही क अपेक्षा। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु किसी बाहरी औपचारिकता पर निर्भर नहीं है, उन्हें किसी श्रेष्ठ संप्रदाय से संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया था, जो शंकराचार्य की परंपरा से संबंधित है। शंकराचार्य ने अपने सन्यासी शिष्यों के नाम के लिए नामों का प्रचलन किया, जिनकी संख्या 10 है।
इनमें से तीर्थ, आश्रम तथा सरस्वती सर्व प्रमुख माने जाते हैं। श्रृंगेरी मठ में सर्वप्रति प्रथम, भारती द्वितीय और पुरी तृतीय श्रेणी की उपाधियां मानी जाती हैं। जिस सन्यासी ने तत्वमसी सूत्र को ठीक से समझ लिया है और जो गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम में स्नान करता है वह तीर्थ कहलाता है। जो व्यक्ति संन्यास लेने को आतुर है, संसारिक कार्यों से विरक्त रहता है और जिसे भौतिक सुख की किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती और जो इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर से बच गया है वह आश्रम कहलाता है। जो सन्यासी सुंदर एकांत वन में निवास करता है और सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है वह वन कहलाता है। जो सन्यासी सदैव जंगल में रहता है और स्वर्ग में नंद कानन में रहने की इच्छा से भौतिक जगत के सारे संबंधों को त्याग देता है वह अरण्य कहलाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करते हुए पर्वत पर रहता है और जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है वह गिरि कहलाता है। जो व्यक्ति हिंसक पशुओं की चिंता न करते हुए सर्वोच्च दार्शनिक चिंतन प्राप्त करने के उद्देश्य से और यह समझते हुए कि भौतिक संसार का सार निरर्थक है बड़े बड़े पर्वतों में रहता है वह पर्वत कहलाता है। जिस सन्यासी ने परम सत्य रूपी सागर में गोते लगाकर ज्ञान रूपी कुछ अमूल्य रत्न एकत्र कर लिए हैं और सन्यासी के विधि विधान से कभी पथभ्रष्ट नहीं होता वह सागर कहलाता है। सागर प्रभु, जो व्यक्ति शास्त्रीय संगीत कला में दक्ष होकर उसका अनुशीलन करता है और जो भौतिक आसक्ति से पूर्णतया दूर रहता है वह सरस्वती कहलाता है। सरस्वती संगीत तथा विद्या की देवी है और वे एक हाथ में वीणा धारण किए रहती हैं। जो सन्यासी आध्यात्मिक उत्थान के लिए संगीत में लगा रहता है वह सरस्वती कहलाता है। पूर्ण शिक्षित एवं सभी प्रकार के अज्ञान से मुक्त तथा दुख में भी दुखी ना रहने वाला व्यक्ति भारती कहलाता है। जो परम ज्ञान में दक्ष होता है और परम सत्य के पद पर स्थित रहकर परम सत्य की व्याख्या में लगा रहता है वह पुरी कहलाता है। तो इस प्रकार से सारे 10 के 10 टाइटल को प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए। इन सारे सन्यासियों की सहायता के लिए ब्रह्मचारी रहते हैं जिनका वर्णन इस प्रकार से है। जो अपने असली स्वरूप को पहचानता है और अपने विशिष्ट कार्य में दृढ़ रहता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में सदैव सुखी रहता है वह स्वरूप ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्म ज्योति का ज्ञाता तथा नित्य योगाभ्यास करने वाला प्रकाश ब्रह्मचारी कहलाता है। जो परम ज्ञान प्राप्त करके सदैव परम सत्य ज्ञान असीम तथा ब्रह्म ज्योति का सदैव ध्यान करता है और सदैव अपने आप को दिव्य आनंद में रखता है वह आनंद ब्रह्मचारी कहलाता है। जो पदार्थ तथा आत्मा का भेद जानता है, जो भौतिक विकारों से व्याकुल नहीं होता तथा जो असीम अव्यय कल्याणप्रद ब्रह्म ज्योति का ध्यान करता है वह प्रथम कोटि का विद्वान ब्रह्मचारी होता है और वह चैतन्य कहलाता है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य से श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास संप्रदाय के बारे में जिज्ञासा कर रहे थे तो उन्हें उनका प्रथम नाम श्री कृष्ण तो अच्छा लगा किंतु चैतन्य उपनाम अच्छा नहीं लगा क्योंकि यह भारतीय संप्रदाय के ब्रह्मचारी का नाम है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि महाप्रभु को सरस्वती संप्रदाय में उन्नति कर देनी चाहिए। किंतु गोपीनाथ आचार्य ने इंगित किया कि महाप्रभु किसी बाह्य औपचारिकता पर निर्भर नहीं है। गोपीनाथ आचार्य को पूर्ण विश्वास था कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, अतएव वे किसी बाह्य औपचारिकता या विधान से स्वतंत्र हैं। यदि कोई शुद्ध भक्ति करना चाहता है तो उसे भारती या सरस्वती जैसे उपाधियों से युक्त श्रेष्ठा की आवश्यकता नहीं रहती। भट्टाचार्य कहे इहार प्रौढ़ यौवन के मते संन्यास धर्म होई बेरक्षण। भट्टाचार्य ने पूछा, श्री चैतन्य महाप्रभु तो अपनी पूर्ण यौवनावस्था में हैं, वे संन्यास के नियमों का किस तरह पालन कर पाएंगे? 24 साल की उम्र में संन्यास लेके आ गए, वे कैसे रहेंगे? निरंतर यहाँ के वेदांत सुनाइबो वैराग्याद्वैत मार्गे प्रवेश कराइबो। मैं इन्हें निरंतर वेदांत दर्शन सुनाऊंगा जिससे वे अपने वैराग्य में स्थित रहेंगे और इस तरह अद्वैत मार्ग में प्रवेश कर सकेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य के अनुसार वेदांत दर्शन के अनुशीलन से सन्यासी को इंद्रिय तृप्ति से विरक्त रहने में सहायता मिलती है। इस तरह सन्यासी अपने कौपीन की मर्यादा रक्षा कर सकता है। कौपीन मीन्स आप समझ सकते हैं अंडरवियर, अ टाइप ऑफ अंडरवियर। जो साधु लोग जो हैं वो हैं जोकी का या और कोई ऐसे सिला हुआ बढ़िया कंफर्टेबल वाला अंडरवियर नहीं पहनते हैं, वो कौपीन पहनते हैं जो कि एक रस्सी होती है और एक लंबा कपड़ा होता है, उसको आगे से डाल करके पीछे में बांधते हैं। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहा गया है कि इस तरह सन्यासी अपने कौपीन की मर्यादा रक्षा करता है।
कि मतलब आप समझ लीजिए, मनुष्य को इंद्रिय निग्रह के साथ मन निग्रह का अभ्यास करना चाहिए और वाणी, मन, क्रोध, जीव, उदर तथा उपस्थ इन 6 वेगों का दमन करना होता है। तभी वह भगवत भक्ति को समझ सकता है और आदर्श सन्यासी बन सकता है। उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन और वैराग्य आवश्यक है। भौतिक इंद्र तृप्ति में लिप्त रहकर संन्यास आश्रम की रक्षा नहीं की जा सकती। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुझाया कि वैराग्य की शिक्षा से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रौढ़ तरुणावस्था की इच्छाओं के प्रभाव से बचाया जा सकता है। कहे न यदि पुनरपि योग पट्ट दिया, संस्कार करिए उत्तम संप्रदाय आनिया। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुझाया, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु चाहें तो मैं उन्हें गेरुआ वस्त्र प्रदान करके एवं उनका पुनः संस्कार कराकर उच्च कोटि के संप्रदाय में ले आऊंगा। भट्टाचार्य को अच्छा नहीं लगा कि महाप्रभु भारतीय या पूरी संप्रदाय से संबंधित रहें, अतएव वे उन्हें सरस्वती संप्रदाय में प्रतिष्ठित करना चाह रहे थे। वस्तुतः वे श्री चैतन्य महाप्रभु की स्थिति से परिचित नहीं थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु किसी उच्च या निम्न संप्रदाय पर आश्रित नहीं थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोच्च पद पर ही बने रहते हैं। सुनी गोपीनाथ मुकुंद दोहे दुखी होइला, गोपीनाथ आचार्य की छुको हिते लगिला। गोपीनाथ आचार्य तथा मुकुंद दत्त यह सुनकर बहुत दुखी हुए। गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को इस प्रकार संबोधित किया, भट्टाचार्य तुम इहार ना जान महिमा, भगवत्ता लक्षणेर इहाँ ते सीमा। हे भट्टाचार्य, आप श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा को नहीं जानते। इनमें भगवत्ता के समस्त लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त हैं। तात्पर्य छोड़ देते हैं हम। तहाँ ते विख्यात इहो परम ईश्वर, अज्ञ स्थान किचु नहीं विज्ञेर गोचर। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में विख्यात हैं। इस विषय से अनजान व्यक्ति तत्ववेताओं के निर्णय को अत्यंत कठिनाई से समझ पाते हैं। शिष्यगण कहे ईश्वर, कह कौन प्रमाणे, आचार्य कहे विज्ञमत ईश्वर लक्षणे। सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्यों ने प्रतिकार करते हुए पूछा, आप किस साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु परमेश्वर हैं? गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, इसका प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने वाले प्रामाणिक आचार्यों के कथन हैं। तात्पर्य है, इसका भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शिष्य कहे ईश्वर तत्व साधि अनुमाने, आचार्य कहे अनुमाने न है ईश्वर जाने। भट्टाचार्य के शिष्यों ने कहा, हम तार्किक अनुमान के द्वारा परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान इस प्रकार के अनुमान तथा तर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद बोल रहे हैं, विशेषतया मायावादी दार्शनिक परम सत्य के विषय में अनुमान लगाते हैं। वे तर्क करते हैं कि हम इस भौतिक जगत की हर वस्तु को सृजित हुई अनुभव करते हैं। यदि हम किसी भी वस्तु का इतिहास खोजें तो उसका एक स्रष्टा मिलेगा। अतएव इस विराट जगत का कोई स्रष्टा होना चाहिए। ऐसे तर्क से वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस विराट जगत की सृष्टि किसी महान शक्ति द्वारा की गई है। मायावादी इस महान शक्ति को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके दिमाग में यह बात नहीं समाती कि यह विराट जगत एक व्यक्ति की सृष्टि हो सकता है। इस शंका का कारण है कि जब वे किसी व्यक्ति के विषय में सोचते हैं तो वे भौतिक जगत के ही भीतर के सीमित शक्ति वाले किसी व्यक्ति को सोचते हैं। कभी कभी मायावादी दार्शनिक भगवान कृष्ण या भगवान राम को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे भगवान को ऐसे व्यक्ति मानते हैं जिनका शरीर भौतिक है। मायावादी यह समझ नहीं पाते कि भगवान कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है। वे कृष्ण को एक ऐसा महापुरुष, एक मनुष्य मानते हैं जिनके भीतर परम निर्विशेष ब्रह्म शरीर शक्ति ब्रह्म है। तो इस प्रकार से ये सारा फिलोसॉफी एक्सप्लेन किया है, या बाद में पढ़ सकते हो। हम लोग अभी लीला चर्चा कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अनुमान प्रमाण नहीं ईश्वर तत्व ज्ञाने, कृपा बिना ईश्वरे रे के है नाई जाने। गोपीनाथ आचार्य ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल उनकी कृपा द्वारा ही जाने जा सकते हैं, अनुमान द्वारा नहीं। ईश्वरेर कृपाले सोया छे जहार, सही तो ईश्वर तत्व जानी बारे पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
आचार्य ने आगे कहा, यदि किसी को भक्ति द्वारा भगवान की लेश मात्र भी कृपा प्राप्त होती है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तत्व से समझ सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ईश्वरेर कृपा लेश हो या जहार, जिसके ऊपर भगवान की लेश मात्र कृपा भी हो जाएगी, थोड़ी सी भी कृपा हो जाएगी, सही तो वही व्यक्ति ही ईश्वर तत्व जानी बारे पाए, वही व्यक्ति ही वास्तविकता में भगवान को समझ पाएगा। यानी भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को समझ ही नहीं सकते। और फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम का श्लोक दे दिया, अथापि ते देव पदाम्बुजं दव्य प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिमनो नाचान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे प्रभु, यदि आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा किसी को ऊपर हो जाए तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क करते हैं वे अनेक वर्षों तक वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी आपको जानने में अक्षम रहते हैं। यद्यपि जगत गुरु तुम्हें शास्त्र ज्ञानवान पृथ्वी ते नाही पंडित तोमार समान ईश्वरेर कृपालेश नाही कतो माते अतएव ईश्वर तत्व ना पारे जानिते। तब गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को संबोधित किया, आप महान पंडित हैं और अनेक शिष्यों के गुरु हैं, निसंदेह आपके समान इस पृथ्वी पर कोई अन्य विद्वान नहीं है, फिर भी आप भगवान की रंचमात्र कृपा से भी वंचित हैं, अतएव आप उन्हें अपने घर में पाकर भी नहीं समझ सकते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सटर्नली हो सकता है कि कोई व्यक्ति बड़ा ही विद्वान है, उसके बहुत सारे शिष्य हैं, वो बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा है, लेकिन ये सब होने से हम इस बात को निर्णय नहीं कर सकते कि उसके ऊपर भगवान की बड़ी ही कृपा है। हाँ, तो भगवान की जो कृपा है या वो बहुत बड़ा भक्त है, हाँ, तो जो भक्ति है या भगवान की जो कृपा है वह अलग है। ये सब चीज़ें तो भौतिक हैं, है ना, और भगवान की भक्ति आध्यात्मिक है। तुम्हार नाही कदो शास्त्र को है पांडित्यादे ईश्वर तत्व जाने का बुनाए। यह तुम्हारा दोष नहीं है, यह तो शास्त्रों का निर्णय है। आप केवल पांडित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। सार्वभौम कहे आचार्य कह सावधाने तो माते ईश्वर कृपा इथे के प्रमाणे। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, हे गोपीनाथ आचार्य, कृपया आप सावधानी से कहें, आपके पास इसका क्या प्रमाण है कि आपको भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है। बोले ठीक है, मेरे को तो नहीं, तेरे को होगी, ये कैसे तरीके से बोल रहे हैं ना। आचार्य कहे वस्तु विषय होए वस्तु ज्ञान, वस्तु तत्व ज्ञान होए कृपा ते प्रमाण। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, सर्वाधिक कल्याणकारी परम सत्य का ज्ञान ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपने बहनों ही श्री गोपीनाथ आचार्य से पूछा, भले ही मुझ पर कृपा ना हुई हो, किंतु इसका क्या प्रमाण है कि उन्होंने तुम पर कृपा की है, कृपया इस बारे में हमें बताएं। इस प्रश्न के उत्तर में गोपीनाथ आचार्य ने कहा कि परम कल्याणकारी परम सत्य तथा उनकी विभिन्न शक्तियां अभिन्न हैं, अतएव उनकी विभिन्न शक्तियों की अभिव्यक्ति से परम सत्य को समझे जा सकते हैं। परम सत्य में एक ही जगह सारी शक्तियां रहती हैं, विभिन्न गुणों से युक्त होकर परम सत्य आदि वस्तु हैं। परास्य शक्ति विविधई वसूयते। चैतन्य चरितामृत पीएचडी है ना, इट्स फुल ऑफ फिलोसॉफी, पूरा तत्व दिया है। कहानी के बीच में इतना फिलोसॉफी आ जाता है कि कहानी तो बचती नहीं, फिलोसॉफी बचती है। इसलिए जब हम कहानी पढ़ते हैं तो मतलब तात्पर्य और बहुत सारे श्लोक भी बीच में छोड़ने पड़ते हैं, नहीं तो हम कहानी को रियलिश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा तो अभी टेस्ट है नहीं ना चैतन्य चरितामृत में। धीरे धीरे जब हम टेस्ट को डेवलप करेंगे फिर हमें बीच में फिलोसॉफी भी आएगी तो वो बड़ा अच्छा लगेगा। इहार शरीर सब ईश्वर लक्षण, महाप्रेमा वेश तुम्ही पाई छे दर्शन। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, तब जब श्री चैतन्य महाप्रभु भावाविष्ट थे तो उनके शरीर में आपने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षण देखे हैं। तबू तो ईश्वर ज्ञान ना होए तुम्हार, ईश्वरेर माया ए बोली व्यवहार। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लक्षणों को प्रत्यक्ष देखने के बाद भी आप उन्हें नहीं समझ सके, इसे ही सामान्यतया माया कहते हैं।
देखी लेना देखे तारे बहिर्मुख जान, सुनी हासी सार्वभौम बोलिला वचन। बहिरंगा शक्ति से प्रभावित व्यक्ति बहिर्मुख जन अर्थात संसारी व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि देखने के बाद भी वह वास्तविक वस्तु को नहीं समझ पाता। गोपीनाथ आचार्य के वचन सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य मुस्काए और इस प्रकार कहने लगे। तो जो संसारी व्यक्ति होता है, जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, जो भगवान से बहिर्मुख होता है, ऐसा व्यक्ति वास्तविकता में किसी वस्तु को वास्तविक रूप में देख करके भी समझ नहीं पाता। बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। मेरा फेवरेट उदाहरण भी यहाँ पे फिट होता है, और सारे ही उदाहरण आप, है ना, कोई भी आप देखिए, संसार में लोग कितना कष्ट भोग रहे हैं, है ना। पूरा 9 to 5, इतना 9 to 5 भी नहीं, आजकल तो 12-12 घंटे लोग काम करते हैं गधे की तरह, केवल 2 वक्त का रोटी खाने के लिए, और जो है वे सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं, है ना। तो वास्तविक वस्तु को देख नहीं पा रहे हैं कि हाँ हम कष्ट में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं कि भाई गर्लफ्रेंड बनाते हैं लोग, देख चुके हैं, खुश नहीं हैं, दुख ही दुख है, लेकिन फिर भी लगे हैं, फिर भी उस वास्तविक वस्तु को देख करके भी देख नहीं पा रहे हैं, समझते हुए भी हम दुखी हैं, फिर भी उसको पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते। इष्ट गोष्ठी विचार करी ना करी हरोष, शास्त्र दृष्ट कही किछु ना लय दोष। भट्टाचार्य ने कहा, हम तो मित्रों के बीच वार्ता चर्चा कर रहे हैं और शास्त्रों में वर्णित बातों पर विचार कर रहे हैं, आप क्रुद्ध ना हो, मैं तो केवल शास्त्रों के आधार पर ही बोल रहा हूँ, आप इसे अपराध ना माने। तो भट्टाचार्य बोला, हम तो इष्ट गोष्ठी कर रहे थे, तो इष्ट गोष्ठी में गुस्सा थोड़ी होते हैं, इष्ट गोष्ठी में तो खुल के बात की जाती है, तो ऐसे हम तो आपस में बातें कर रहे थे। महाभागवत होए चैतन्य गोसाई, एई कली काले विष्णु अवतार नाई। श्री चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही महान एवं असाधारण भक्त हैं, किंतु हम उन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग में कोई अवतार नहीं होने वाला है। अतएव त्रियुग करी कोई विष्णु नाम, कली युगे अवतार नाही शास्त्र ज्ञान। भगवान विष्णु का एक नाम त्रियुग है, क्योंकि कलयुग में उनका अवतार नहीं होता है, यह प्रमाणिक शास्त्रों का निर्णय है। यस, वही मैं सोच रहा था, शायद अगला श्लोक यही वाला ही होगा, लेकिन ये प्रभुपाद तात्पर्य में दिए हैं। यस, ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, इत्थम नितिर्यं ऋषि जशावतारे, लोकान विभाव्यसी हंसी जगत प्रतीपान, धर्मं महापुरुषं पासी युगानुवृत्तं, छन्ना कलो यद्भव स्त्रियुगोत्थ सत्वम। कि आपको कहा जाता है त्रियुग, क्यों? क्योंकि आप छन्ना कलो यद्भवा, क्योंकि आप कलयुग में छन्न रूप में, छद्म रूप में, छिपे हुए रूप में अवतार लेते हैं, आप अपने आप को भगवान रूप में प्रकट नहीं करते हैं, इसीलिए आपको त्रियुग कहा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कलयुग में भगवान अवतार नहीं लेते, ना। सुनिया आचार्य कहे दुखी हो यमने, शास्त्रज्ञ करिया तुम कर अभिमाने। यह सुनकर गोपीनाथ आचार्य अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भट्टाचार्य से कहा, आप स्वयं को समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञाता मानते हैं। भागवत भारत दुई शास्त्रेर प्रधान, सेई दुई ग्रंथ वाक्य नाही अवधान। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वैदिक शास्त्र हैं, किंतु आपने इनके कथनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सेई दुई कहे कलिते साक्षात अवतार, तुम्ही कहे कलिते नाही विष्णुर प्रचार। श्रीमद् भागवत तथा महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, किंतु आप कह रहे हैं कि इस युग में भगवान विष्णु का प्राकट्य या अवतार होता ही नहीं। कली युगे लीलावतार ना करे भगवान, अतएव त्रियुग करी कही तार नाम। इस कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई लीलावतार नहीं होता, इसलिए वे त्रियुग कहलाते हैं, और यह उनके पवित्र नामों में से एक है। लीलावतार का अर्थ है भगवान का अवतार जो बिना किसी विशेष प्रयास के नाना प्रकार की लीलाएं करता है। वे एक के बाद एक लीलाएं करते हैं और वे सब दिव्य आनंद से पूर्ण होती हैं, और ये लीलाएं परम पुरुष द्वारा पूर्णतया नियंत्रित होती हैं। ये लक्ष्य प्रभु आगे पढ़ेंगे।
लीला काल का अर्थ है भगवान का अवतार। अरे ये तो मैंने जो पढ़ बिना दिया, किसी इन्हीं विरोध लीलाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम यहाँ से परम पुरुष सर्वथा स्वतंत्र होते हैं। परम पुरुष क्योंकि यहाँ से परम पुरुष द्वारा पूर्णतया नियंत्रित होती है। सनातन गोस्वामी से पढ़ो। मिल नहीं रहा बिल्कुल। ठीक है, रहने दो। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किया कि लीलावतारों की संख्या की गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है, ये फिर से फिलोसॉफी आ गई। प्रति युग करे न कृष्ण युग अवतार, तर्कनिष्ठ हृदय तुम्हार नाही का विचार। गोपीनाथ आचार्य ने आगे कहा, निश्चित रूप से प्रत्येक युग में एक अवतार होता है जो युग अवतार कहलाता है, किंतु आपका हृदय तर्क के कारण इतना कठोर हो चुका है कि आप इन तथ्यों पर विचार नहीं कर सकते। आसन्न वर्णास्त्रियो हयस्य गृहणत्वनु युगम तनुः, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गतः। विष्णु भागवतम का श्लोक है। भूतकाल में युग के अनुसार आपके पुत्र के 3 विभिन्न रंगों वाले शरीर थे। ये रंग थे श्वेत, लाल तथा पीत। इस यानी द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण शरीर धारण किया है। ठीक है जी। इति द्वापर उर्विश स्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि तथा शृण। कलयुग में तथा द्वापर युग में भी लोग विभिन्न मंत्रों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करते थे और पूरक वैदिक ग्रंथों के नियमों का पालन करते थे। अब आप कृपया मुझसे इसके विषय में सुने। तो फिर ये पूरा बता रहे हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है ना। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं, यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। ये श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करते हैं और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते हैं जो इस युग में सदैव कृष्ण की महिमा का वर्णन करने के लिए प्रकट होते हैं। ये अवतार पीत वर्ण के होते हैं और सदैव अपने पूर्ण विस्तारों तथा सवांशों के अतिरिक्त भक्तों तथा पार्षदों के साथ रखते हैं। अलग अलग अब शास्त्रों से जो रेफरेंसेस आ रहे हैं, जो हमने पहले स्टार्टिंग में चर्चा किए थे चैतन्य महाप्रभु के विषय में, वो सब हैं यहाँ पर। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्च नदांगदी, संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायणा। गौर सुंदर अवतार में भगवान का रंग सुनहरा है। उनका अत्यंत सुगठित शरीर पिघले सोने जैसा है। उनके सारे शरीर पर चंदन का लेप है। वे चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास ग्रहण करेंगे और आत्म संन्यासी और अत्यंत आत्मसंयमी होंगे। वे मायावादी सन्यासियों के इस प्रकार भिन्न होंगे कि वे भक्ति में स्थिर होंगे और संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करेंगे। तो ये महाभारत से आया है। तोमार आगे ए तो कथा नहीं प्रयोजन, उषर भूमि ते ये न बीजर रोपण। तब गोपीनाथ आचार्य ने कहा, शास्त्रों से और अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप शुष्क चिंतक हैं। बंजर भूमि में बीज डालने से कोई लाभ नहीं होता। तुम्हार ऊपर तार कृपय बेहोबे, ए सब सिद्धांत तबे तुम ही हो कहिबे। जब आप पर भगवान प्रसन्न होंगे तब आप भी इन सारे सिद्धांतों को समझ सकेंगे और फिर शास्त्रों से उदाहरण देंगे। बोलते अभी बोलने का मेरा कोई फायदा नहीं, बाद में आप खुद ही बोलते हो फिरोगे जब भगवान आपको कृपा कर देंगे। तुम्हारे ये शिष्य कहे कुतर्क नानावाद, इहार की दोष ए माया प्रसाद। आपके शिष्यों के झूठे तर्क और दार्शनिक शब्दाडंबर उनके दोष नहीं हैं, उन्हें केवल मायावाद दर्शन का प्रसाद प्राप्त हुआ है। यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै, विवाद संवाद भुवो भवन्ति, कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं, तस्मै नमो अनंत गुणाय भूम्ने। भागवतम से, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो असीम गुणों से संपन्न हैं, जिनकी विभिन्न शक्तियाँ वाद विवाद करने वालों के बीच सहमति तथा विरोध लाने वाली हैं। इस तरह वाद विवाद करने वाले दोनों पक्षों के आत्म साक्षात्कार को
माया पुनः पुनः आवृत करती रहती है। युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा मायामदीया मृद्गुह्यं वदतां किं नु दुर्घटम। प्राय सभी क्षेत्रों में विद्वान ब्राह्मण के वचन मान्य होते हैं। जो मेरी बहिरंगा शक्ति की शरण में आता है और उसके वशीभूत होकर बोलता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भागवतम से। तबे भट्टाचार्य कहे याय गोसाई स्थाने अमार नामे गण सहित कर निमंत्रणे। गोपीनाथ आचार्य ने यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, पहले आप उस स्थान को जाएं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ठहरे हैं और उन्हें उनके साथियों समेत मेरी ओर से आमंत्रित करके यहां बुलाएं। प्रसाद यानी तारे कराए आगे भिक्षा, पश्चात आशी हमारे कराए शिक्षा। जगन्नाथ जी का प्रसाद लीजिए और सर्वप्रथम इसे चैतन्य महाप्रभु तथा उनके साथियों को दीजिए। इसके बाद यहाँ लौट कर आइए और तब मुझे भली भांति शिक्षा दीजिए। आचार्य भगिनीपति शालक भट्टाचार्य निंदा स्तुति हास्य शिक्षा कौरे ना आचार्य। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे, अतएव उनका संबंध अत्यंत मधुर तथा घनिष्ठ था। ऐसी स्थिति में गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें कभी उनकी निंदा करते, कुछ ही उनकी प्रशंसा करके और कुछ परिहास करके सिखलाया। कुछ समय से ऐसा ही चल रहा था। आचार्य सिद्धांते मुकुंदेर होइले संतोष, भट्टाचार्य वाक्य माने होइले दुख रोष। श्री मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य के निष्कर्षात्मक वचनों को सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य के कथनों को सुनकर वे अत्यंत दुखी तथा रुष्ट हुए। गोसाई स्थाने आचार्य कोयलायागमन, भट्टाचार्य नामे तार कोयला निमंत्रण। सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेशानुसार गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्हें भट्टाचार्य की ओर से आमंत्रित किया। मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा, भट्टाचार्य निंदा करे माने भाई व्यथा। श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने भट्टाचार्य के कथनों की चर्चा की गई। गोपीनाथ आचार्य तथा मुकुंद दत्त दोनों ने ही भट्टाचार्य के कथनों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनसे उनको मानसिक दुख पहुंचाता था। सुनी महाप्रभु कहे ऐछे मत कहे, आमा प्रति भट्टाचार्य होय अनुग्रह। यह सब सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप इस तरह न बोलें, सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे प्रति अत्यंत वत्सल एवं कृपालु हैं। अमार संन्यास धर्म चाहे न राखिते, वात्सल्य करुणा करेण की दोष इहाते। वे मेरे प्रति वात्सल्य के कारण मेरी रक्षा करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि मैं सन्यासी के नियमों का पालन करूं, इसमें कौन सा दोष है। और दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सने, आनंदे करिला जगन्नाथ दर्शने। अगले दिन प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने गए। दोनों ही अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। भट्टाचार्य संगेतार मंदिरे आइला, प्रभु रे आसन दिया आपने वशिला। जब वे मंदिर में पहुंचे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को आसन दिया और सन्यासी के आदरार्थ स्वयं भूमि पर बैठ गए। वेदांत पढ़ाईते तबे आरंभ करिला, स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे कहिला। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन पढ़ाना शुरू किया और स्नेह तथा भक्ति के कारण महाप्रभु से वे इस प्रकार बोले। यस, हरे कृष्णा। तो हमारा समय हो गया है, तो क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पर विराम दे दें आज के लिए? थोड़ा सा आगे की कथा कल या सुनना चाहेंगे? जो लोग चाहते हैं कि आगे पढ़ा जाए वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। कहाँ पे तो ठीक है, 3 लोग चाहते हैं कि पढ़ा जाए और 3 लोग चाहते हैं कि नहीं पढ़ा जाए, तो क्या किया जाए? एक जन और आ गया। हाँ जी, मैं कहता आपकी गले की सोचती जा रहा था। आवाज क्लियर नहीं आई।
प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप थक गए हो और गले में कह रहा है कि आप थक गए होंगे, इतना बोले हैं आप। नहीं नहीं, मैं 70 नहीं श्लोक थकता हो गए हैं। मैं नहीं थकता हूँ अगर आप नहीं थके तो बोलिए, हम तो सुनेंगे। मैं नहीं थकता हूँ, बोल भगवान का कथा बोलने से कभी नहीं थकता। इतना दिव्य कथा है, इतना सुंदर, कैसे थक जाएंगे। भगवान मुझे बड़ा स्पीकर दिए हैं कृपा करके, ताकि मैं ज़्यादा बोल सकूँ। वेदांत पढ़ाई तबे आरंभ करिला, स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे कहिला। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन पढ़ाना शुरू किया और स्नेह तथा भक्ति के कारण महाप्रभु से वे इस प्रकार बोले। शिला वेद ये पढ़ेंगे उद्धव प्रभु। हरे कृष्णा। शिला वेद व्यास द्वारा विरचित वेदांतिया ब्रह्म सूत्र ऐसा ग्रंथ है जिसका अध्याय सभी संप्रदायों के उन्नत आध्यात्मिक विद्यार्थी विशेषतया सन्यासी करते हैं। वैदिक ज्ञान विषयक अंतिम निष्कर्षों की स्थापना करने के लिए सन्यासियों को वेदांत सूत्र का अध्ययन करना आवश्यक है। हाँ, यहाँ जिस वेदांत का उल्लेख हुआ है वह शंकराचार्य की टीका है, जिसे शारीरिक भाष्य कहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को वैष्णव सन्यासी से मायावादी सन्यासी में बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य के अनुसार जो नाम है शारीरिक नॉट शारीरिक, इट्स शारीरिक भाष्य के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र की शिक्षा देने का प्रबंध किया। शंकर संप्रदाय के सारे सन्यासी इसी शारीरिक भाष्य सहित वेदांत सूत्र को गंभीरता से पढ़ने का आनंद लेते हैं। कहा गया है, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ते। मनुष्य को चाहिए कि वेदांत सूत्र के अध्ययन में आनंद ले। जैसे अभी आप लोग ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अधिक अधिक पढ़ना चाहते हैं। वेदांत श्रवण ए सन्यासी धर्म, निरंतर करो तुमी वेदांत श्रवण। भट्टाचार्य ने कहा, वेदांत दर्शन सुनना ही सन्यासी का प्रमुख कर्तव्य है, अतः आपको चाहिए कि बिना हिचक के वेदांत दर्शन का अध्ययन करें और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से इसका निरंतर श्रवण करें। प्रभु कहे मोरे तुम्हें करो अनुग्रह, सही से कर्तव्य तुम्हें यही मोर कह। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं, अतएव आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। 7 दिन पर्यंत ऐछे करे न श्रवणे, भालो मंद नाही कहे वसी मात्र सुने। इस तरह महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन का 7 दिनों तक लगातार श्रवण किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु ना तो कुछ बोले, ना ही इसका संकेत दिया कि यह सही है या गलत। वे केवल बैठे बैठे भट्टाचार्य की बातें सुनते रहे। नो रिएक्शन। महाप्रभु कैमरा ऑफ करके बैठे रहे बस क्लास में, ताकि सार्वभौम भट्टाचार्य को कोई रिएक्शन पता न चले, भाई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अष्टम दिवसे तारे पूछे सार्वभौम, 7 दिन करी तुम्ही वेदांत श्रवण। जैसे अगर अभी मैं पूछूं भी नारद प्रभु हैं क्या, क्लास में सुन रहे हैं क्या, या फिर निशांत प्रभु हैं क्या, तो ऐसे ही भाई क्या बताया बताओ, क्लास में थे तो ऐसे ही फिर 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप लगातार 7 दिनों से मुझे से वेदांत दर्शन सुन रहे हैं, लगातार 1 घंटे से कथा सुन रहे हैं। भाल मंद नहीं कहे रह मौन धरी, बुझे कि न बुझे यह बुझे ते न पारी। आप मौन धारण किए हुए सुनते रहे हैं, चूंकि आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह सही है या गलत, अतः मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप वेदांत दर्शन को वास्तव में समझ पा रहे हैं या नहीं। तो क्योंकि आप कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप सुन भी रहे हैं या
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इस प्रकार से कहा श्रीमद् महाप्रभु ने। अब उसके बाद प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु उत्तर देंगे और इसको हम पढ़ेंगे कल। तो फॉर द टाइमिंग हम इसको रखेंगे। वो होता है ना जब नाटक में एकदम वो आ जाता है, क्लाइमैक्स आ जाता है, भाई अब क्या होगा, और उसी समय जो है सेशन जो है वो एंड हो जाता है। तो क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग अभी ख़त्म हो चुकी है, तो इसीलिए हम आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सुबह स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।